हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और गाइस, आज है 25 नवंबर। 25 नवंबर से बनने वाले जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। साथ ही साथ पूरी डिटेल्स हम उन क्वेश्चंस की देखेंगे और प्रीवियस जो हमारा वीडियो था उसका क्विक रिवीजन, साथ ही साथ स्टैटिक पोर्शन के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं हम वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एंड गाइज, बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी सिनेरियो चल रहा है, किसने छोड़ा किसने नहीं छोड़ा, क्या रीज़न है, तो मे भी कुछ टाइम बाद आपको जो सारी चीज़ें हैं वो क्लियर कर दी जाएंगी। लेकिन वो सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट है कि आपकी पढ़ाई में किसी भी तरीके का कोई हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। आप बस केवल ध्यान दीजिए, जो कुछ भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो हमारी टीम ज़रूर प्रोवाइड करवाएगी। ओके, जो डेली फ्री पीडीएफ्स है करंट अफेयर क्विज ऑडियो रिवीजन के लिए, आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, सो गाइस, कल हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे वो क्या क्या थे। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा वीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? वीर चक्र से सम्मानित किया गया है अभिनंदन वर्तमान को। ठीक है, इनके बारे में कल मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था। ओके, हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है आंध्र प्रदेश को। हमने अच्छे से डिस्कस किया था, मैंने बताया था आपको कि जो आंध्र प्रदेश है ना, गुजरात के बाद जो दूसरी सबसे लंबी तटरेखा है वो किस राज्य की है? वो आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, कनेक्ट 2020 के 20वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? गाइज, ये किया जाएगा इन तमिलनाडु। हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना बनाई गई है? तो ये बनाई गई है एल सल्वाडोर के द्वारा। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासी छात्रों के लिए सहमति योजना शुरू की है? तो ये की है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस शहर में भारतीय रेलवे ने पॉड रिटायरिंग रूम खोला है? तो ये खोला गया है मुंबई में। ठीक है, हाल ही में चर्चित क्रिप्टो कार्य मुथुवरियाना किससे संबंधित है? तो ये वृक्ष की एक प्रजाति है। ठीक है, किसकी प्रजाति है? वृक्ष की एक प्रजाति है। हाल ही में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड्स 2021 कहाँ प्रदान किए गए हैं? तो ये प्रदान किए गए हैं इन दी मलेशिया। फिनटेक गवर्निंग काउंसिल का गठन किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो ये किया गया है तमिलनाडु में। एंड दी लास्ट वन, निम्नलिखित में से किस निर्देशित मिसाइल विध्वंसक यानी कि मिसाइल डिस्ट्रॉयर का नाम भारतीय नौसेना में जो है शामिल किया गया है? तो कौन सा है? INS विशाखापट्टनम। ठीक है, तो ये था हमारा कल का रिवीजन। हम आज का जो है पहला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का विजेता कौन बना है? रिसेंटली हु बिकेम द विनर ऑफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021? इसका जो आंसर है इट इज तमिलनाडु। क्या होने वाला है इसका सही आंसर? तमिलनाडु होने वाला है। इमेज में आप देख सकते हैं, क्रिकेट में तमिलनाडु ने 22 नवंबर 2021 को कर्नाटक को हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है और तमिलनाडु ने अपना तीसरा, कौन सा है ये? तीसरा मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। इसका फाइनल दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया है। और मैं आपको बता दूं, अरुण जेटली स्टेडियम का जो पुराना नाम है दैट वाज फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। शाहरुख खान को मैन ऑफ द मैच जो है चुना गया यहाँ पर। इसके अलावा तमिलनाडु को 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, जबकि कर्नाटक को 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। अब आप मैप देखेंगे, ये हमारा इंडिया का मैप है और यहाँ पर सिचुएटेड है तमिलनाडु, जिसकी राजधानी जो है वो क्या है? तो ये है चेन्नई। तमिलनाडु और डेनमार्क से हम बात करेंगे, मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई गई है। तमिलनाडु और डेनमार्क मिलकर के जो है ये बनाएंगे। ठीक है, और नीति आयोग द्वारा जारी गुड गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप पर है कौन? तमिलनाडु। और इसकी आपको ये याद रखनी है क्या? कैपिटल क्या है? चेन्नई।
और मैं आपको बता दूं चेन्नई का जो पुराना नाम था वो क्या था, तो ये था मद्रास। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाती है तमिलनाडु के बारे में। और एक गुड गवर्नेंस इंडेक्स है, ये भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ के सीएम मैं आपको बता दूं तो ये है M.K. स्टालिन, गवर्नर हैं R.N. रवि। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला जो हमारा क्वेश्चन है, किस देश के युवा और बच्चों के ऑर्केस्ट्रा अल सिस्टमा ने दुनिया के सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रा के लिए गिनीज रिकॉर्ड जो है बनाया है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होने वाला है? आंसर होगा इसका वेनेजुएला। क्या है सही आंसर? वेनेजुएला। सो विच कंट्रीज यूथ एंड चिल्ड्रंस ऑर्केस्ट्रा एल सिस्टमा हैज सेट अ गिनीज रिकॉर्ड फॉर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्केस्ट्रा? सो द आंसर इज वेनेजुएला। वेनेजुएला की नेशनल सिस्टम ऑफ यूथ एंड चिल्ड्रन ऑर्केस्ट्रा, जिसे एल सिस्टमा कहा जाता है, यह दुनिया के सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रा के लिए एक नया गिनीज रिकॉर्ड वर्ल्ड जो है इन्होंने बनाया है। 8,573 संगीतकारों ने 5 मिनट से अधिक समय तक ला मार्चे स्लेव को बजाया, ये याद रखना है। और आप देख सकते हैं जो वेनेजुएला है ये हम देखेंगे साउथ अमेरिका जो हमारा कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप में है, उसकी ही एक क्या है कंट्री है। मैप में आप देख सकते हैं। इससे एक फैक्ट जो है वो आप याद रखेंगे, दुनिया का सबसे ज़्यादा जो ऊंचा फॉल है, जो वाटरफॉल है, विच इज़ एंजल फॉल, है ना, कहाँ पर है? तो ये वेनेजुएला में ही स्थित है। गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब का बटन के पास में ही आपको बेल आइकन मिलेगा, उसको प्रेस करेंगे तो वीडियो जब भी कोई अपलोड होगा तो आपको तुरंत इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हाल ही में किसे सूडान के नए पीएम के रूप में चुना गया है? तो सूडान के नए पीएम जो हैं चुने गए हैं कौन? अब्दुल्ला हमदौक। कौन चुने गए हैं? अब्दुल्ला हमदौक। आप देख सकते हैं इनको इमेज में। सूडान के हटाए गए प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदौक को और अब्देल फताह अल बुरहान सूडानी सशस्त्र बल के जनरल कमांडर द्वारा वर्तमान राजनीतिक संकट को समाप्त करने के लिए राजनीतिक घोषणा पर हस्ताक्षर करने के बाद फिर से नियुक्त किया गया है, इनको रीअपॉइंट किया गया है, ये याद रखना है। और सूडान जो है मैप में आप इसे देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी खार्तूम है और मुद्रा जो है सूडानी पाउंड है। इस क्वेश्चन से इतना आप याद रखेंगे। 2025 एशियाई युवा पैरालंपिक खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ये की जाएगी उज़्बेकिस्तान के द्वारा। किसके द्वारा? उज़्बेकिस्तान के द्वारा। एशियाई युवा पैरालंपिक खेल 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी उज़्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। क्या है? ताशकंद। इसकी मंजूरी एशियाई पैरालंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड द्वारा दी गई। पहली बार एशियन यूथ गेम्स 2025 और एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 का आयोजन एक ही शहर में और एक ही जगह पर किया जाएगा। और जो एशियाई पैरालंपिक समिति है इसका मुख्यालय दुबई में है। और दुबई में और कौन सा मुख्यालय है? आईसीसी का भी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना 1909 में हुई थी और इसके अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं। कल मैंने आपको बताया था इसके नए सीईओ कौन बने हैं। इसके अलावा जो एशियाई पैरालंपिक समिति है इसके अध्यक्ष हैं माजिद रशीद और सीईओ जो हैं वो हैं तारिक सुई। ठीक है, ये देख सकते हैं आप उज़्बेकिस्तान का मैप है जो मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया में ये स्थित है। कुकिंग टू सेव योर लाइफ, कुकिंग टू सेव योर लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी गई है गाइस अभिजीत बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? अभिजीत बनर्जी के द्वारा। कुकिंग टू सेव योर लाइफ भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री जिनको पिछली बार का नोबेल पुरस्कार दिया गया था किस सब्जेक्ट में? अर्थशास्त्र में। अभिजीत बनर्जी ने कुकिंग टू सेव योर लाइफ नामक एक नई किताब लिखी है। फ्रांस स्थित चित्रकार चैने ओलिवर द्वारा सचित्र पुस्तक जुगनॉट बुक्स द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। और उन्होंने वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए एस्थर डुफ्लो जो कि उनकी वाइफ हैं और माइकल क्रैमर के साथ क्या जीता था? 2019 में आर्थिक विज्ञान में
जो है नोबेल पुरस्कार जीता था। ठीक है, और जो अर्थशास्त्र है इसका नोबेल पुरस्कार 1869 से स्टार्ट हुआ है। बाकी जो 5 सब्जेक्ट हैं कौन कौन से, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मेडिसिन है, पीस है और लिटरेचर है, ये 1901 से दिए जा रहे हैं। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा गाओफेन 1103 क्या है? गाओफेन 1103 जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, तो क्या है? इट इज़ अ सैटेलाइट ऑफ चाइना। चाइना का एक उपग्रह है। क्या है? चाइना का एक उपग्रह है। देख सकते हैं इमेज। चीन ने हाल ही में लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट से अपना तीसरा गाओफेन 1103 रिकॉग्नेंस उपग्रह लॉन्च जो है इन्होंने किया है। ठीक है, और गाओफेन में ऑप्टिकल रेजोल्यूशन के साथ विशिष्ट उपग्रह भी शामिल हैं, जिन्हें शीर्ष अमेरिकी जासूसी उपग्रहों के समान माना जा सकता है। साथ ही साथ यह वर्ष 2021 में चाइना का 44वां लॉन्च था। कौन सा था? 44th लॉन्च था। गाओफेन उच्च रेजोल्यूशन ऑप्टिकल इमेजिंग गाओफेन 11 उपग्रह की श्रृंखला में कौन सा है? तीसरा है, इसलिए उसे 1103 कहा गया है। गाओफेन 11 श्रृंखला में पहला उपग्रह जुलाई 2016 में और दूसरा 2020 में, सितंबर 2020 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका उपयोग मुख्य रूप से भूमि सर्वेक्षण, भूमि अधिकारों की पुष्टि, सड़क नेटवर्क डिजाइन, शहर नियोजन, फसल उपज अनुमान और आपदा रोकथाम एवं शमन के लिए किया जाएगा। ठीक है, गाओफेन किससे संबंधित है? चाइना से। ये देख सकते हैं आप, एशिया का मैप है और एशिया के मैप में है चाइना। चाइना की कैपिटल हम यहाँ पर देखेंगे क्या है? बीजिंग। 22 नवंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब लॉन्च की है? अंडर विच प्रोग्राम डिड द यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल साइंस लैब फॉर चिल्ड्रन ऑन नवंबर 22? सो ये है गाइज CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम। क्या है? CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम या फिर जिज्ञासा प्रोग्राम। बात करेंगे इसके बारे में हम। देश भर के वैज्ञानिकों को छात्रों के साथ जोड़ने वाले CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल विज्ञान प्रयोगशाला शुरू की गई है। और यह वर्चुअल प्रयोगशाला एक नई शुरुआत है जो कि देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप देश के प्रत्येक हिस्से में छात्रों को विज्ञान के अभिनव प्रयोग करने में मदद करेगी। इसके अलावा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR द्वारा इस प्लेटफॉर्म को CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत IIT बॉम्बे के साथ संयुक्त तौर पर विकसित किया जा रहा है, जो स्कूली छात्रों को प्रयोगशाला अनुसंधान के साथ कक्षा में सीखने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोईता वंदना महोत्सव त्योहार किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो इसका जो आंसर है इट इज, क्या होगा सही आंसर? आंसर है इसका उड़ीसा। ठीक है, क्या है सही आंसर? उड़ीसा। कार्तिक पूर्णिमा पर जिसे बोईता वंदना भी कहा जाता है, उड़ीसा के विभिन्न जल निकायों में मनाया जाता है। त्योहार समुद्री परंपरा है जिसे कलिंग के समुद्री व्यापार इतिहास के लिए एक वसीयतनामा के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, साधवा के रूप में जाने जाने वाले व्यापारियों और नाविकों ने इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा और बाली जैसे बंगाल की खाड़ी के साथ सीमाओं को साझा करने वाले दूर के द्वीप राष्ट्रों के साथ व्यापार करने के लिए नौकाओं पर यात्रा की है। ठीक है, उड़ीसा की लोकेशन मैप में देखेंगे। और उड़ीसा के अन्य लोकप्रिय त्यौहार है छऊ है, कोणार्क है, बाली यात्रा है, राजा परवा है, नुआखाई है। और जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन हैं? गणेशी लाल हैं। ठीक है, अगला देख लेंगे हम। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई है और ये कौन सा संस्करण है? सो गाइज ये जो है इसका संस्करण है 49वां। कौन सा है? 49th यानी कि 49वां संस्करण है। ठीक है, इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स।
तो 2021 इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स न्यूयॉर्क शहर में आयोजित वार्षिक समारोह का कौन सा संस्करण है, कौन सा एडिशन है? 49th एडिशन है। पुरस्कार ने 1 जनवरी 2020 और 31 दिसंबर 2020 की तारीखों के बीच मूल रूप से यूएस और अंग्रेजी भाषा प्राइम टाइम कार्यक्रमों के बाहर निर्मित और प्रसारित टेलीविजन कार्यक्रमों में उत्कृष्टता को मान्यता दी है। ठीक है, अब तक एमी पाने वाला एकमात्र भारतीय शो है दिल्ली क्राइम, जिसने 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा का पुरस्कार जीता था। ठीक है, 2021 में जो विजेताएं हैं उनकी सूची अगर हम देखें, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं देश, अभिनेत्री एडल्ट मटेरियल के लिए मिला है हेले स्क्वायर को। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए किसे मिला है? डेविड टेनेंट को मिला है। ठीक है, इसके अलावा नाटक श्रृंखला में देखेंगे तो तेहरान, कॉमेडी सीरीज में मिला है कॉल माई एजेंट सीजन 4, डॉक्यूमेंट्री में मिला है हॉप क्रोजन, इसके अलावा हम बात करेंगे टीवी मूवी या फिर मिनी सीरीज में मिला है अटलांटिक क्रॉसिंग को, शॉर्ट फॉर्म सीरीज के लिए मिला है इनसाइड को, नॉन स्क्रिप्टेड एंटरटेनमेंट के लिए मिला है द मार्क्स सिंगर को, और गैर अंग्रेजी भाषा यूएसए प्राइम टाइम प्रोग्राम जो है 21वां वार्षिक लैटिन ग्रैमी पुरस्कार जो है, जो कौन सी गैर अंग्रेजी भाषा के लिए कौन सा संस्करण है? ये तो 21वां है। कौन सा है? 21st एडिशन है। ठीक है, आगे बात कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस बैंक के द्वारा ट्रेड इमर्ज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? सो ये लॉन्च किया गया है बाय द आईसीआईसीआई बैंक। इसके बारे में जान लेंगे। निजी क्षेत्र के ऋणदाता आईसीआईसीआई बैंक ने भारतीय निर्यातकों और जो हैं आयातकों को डिजिटल बैंकिंग और मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए जो है से शुरू किया है ट्रेड इमर्ज नाम से। इसके जो एमडी और सीईओ हैं वो संदीप बख्शी हैं, मुख्यालय मुंबई में है और इसकी टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। ठीक है, अब देख लेंगे हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। 1857 के विद्रोह में किसने जो है सबसे पहले बलिदान दिया था? तो ही वॉज मंगल पांडे। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव थी। ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। वेदों की ओर लौटो का जो नारा था वो दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी और वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो 1498 में। ठीक है, अब बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। तो हाल ही में प्रसिद्ध पंजाबी लोक गायक लंबी बीमारी से जिनका निधन हो गया, इनका नाम था गुरमीत बावा। ठीक है, पंजाबी जो हैं ये लोक गायक थे। इनका लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है और वह क्या उम्र थी उनकी? तो 77 वर्ष की उम्र थी। ठीक है, राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर प्रदर्शित होने वाली पहली पंजाबी महिला गायिका थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस लेखक को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है? सो आपके ऑप्शन है अनीता देसाई, अमृता प्रीतम, विक्रम सेठ या फिर झुम्पा लाहिड़ी। ओके, सो गाइज आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।